इट्स जीविका दर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीविका दर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भगवान की निकली सवारी, डीजे साउंड बंद करने को लेकर हुआ विवाद। दो समुदाय आमने सामने, दोनों ही पक्षों ने प्रशासन की नाकामी व लापरवाही का आरोप लगाया। भीलवाड़ा के मांडल से खबर है, यहां भगवान की सवारी के दौरान डीजे साउंड बंद करने को लेकर विवाद हो गया और दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए, जिसमें तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में एकादशमी से पूर्व दशमी को परंपरागत तरीके से शेष सहाय धाम बड़ा मंदिर से भगवान चारभुजा नाथ का बेवान निकलता है, जो कि भजन कीर्तन के साथ नियमित मार्ग से होते हुए पुनः बड़ा मंदिर पहुंचता है। कस्बे में आज हसन हुसैन की ताजिया भी निकालने वाले थे। वहीं आज दशमी पर भगवान चारभुजा का बेवान भी निकल रहा था। दोनों समुदाय अपने अपने धर्म के अनुसार परंपरागत तरीके से आयोजन कर रहे थे। इसी दौरान लखारा चौक के बेवान के पहुंचने पर और वहां संगीतमय कीर्तन करने के लिए एक समुदाय के लोगों ने साउंड बंद करने के लिए बोला, लेकिन साउंड नहीं बंद किया गया, जिससे गहमागहमी हो गई और दोनों समुदाय आमने सामने हो गए थे। एक समुदाय का आरोप था कि ताजिया से पहले 2 दिन पूर्व छड़ी निकालने का रिवाज है। इस दौरान दूसरे समाज द्वारा उसके रास्ते में तेलियों के मोहल्ले में भजन कीर्तन रख दिए और जब छड़ी उस स्थान के पास निकाली तो तेज आवाज में कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे छड़ी निकालने में दिक्कत आई थी। ये कार्य केवल मात्र सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया गया था। उसी तर्ज पर लखारा चौक में भी जब देवान पहुंचा तो एक समुदाय के लोगों ने साउंड बंद नहीं किया, जिससे विवाद बढ़ गया और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी मशक्कत से समझाइश कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया। वैसे दोनों भी पक्षों ने अपूर्ण तैयारियों और प्रशासन की नाकामी, लापरवाही और सूचना तंत्र कमजोर होने की आरोप लगाया है। ये वही मांडल का लखारा चौक है, जहां पर 8 अप्रैल 2005 को मांडल में चारभुजा नाथ का बेवान निकाला जा रहा था, जो कि लखारा चौक पहुंचा ही था कि अचानक अंसारी मोहल्ले के एक पक्ष के लोग आ गए और गुलाल फेंकने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी और अधिकारी चोटिल हो गए थे। उसके बाद मांडल में दंगा भड़क गया और कई दुकानें आग के हवाले कर दी गई थी। वहीं पुलिस की गोली लगने से कन्हैया लाल दास की मौत हो गई थी। भीलवाड़ा से भेरूलाल माली की रिपोर्ट। परंपरागत रूप से हर दशमी को निकलने वाला हमारा दशमी का बेवान निर्धारित रास्ते से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निकल रहा था, लेकिन लखारा चौक में उससे पहले ही वहाँ पर डीजे और साउंड लगाकर द्वितीय पक्ष ने वहाँ पर बहुत ही तेज़ साउंड में वहाँ उनकी कव्वालियाँ वगैरह लगा रखी थी। उनसे यही कहा गया था कि हम हर बार यहाँ पर 2 भजन गाकर जाते हैं, तब तक के लिए आप साउंड बंद कर दीजिए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा केवल हमें यह जवाब दिया गया कि कल भी किसी छड़ी के जुलूस में किसी मंदिर पर साउंड बंद नहीं किए गए, तो यहाँ भी बंद नहीं होंगे। तो प्रशासन की इस तरह से उनकी सह लेकर के जवाब देना प्रशासन की सरासर नाकामी है और इसके कारण ये अराजकता का माहौल बना और 45 मिनट तक वहाँ बेवान रुका रहा। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कल निकलने वाला मुहर्रम भी समय पूर्व हो जाए तो इस गांव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और गांव का समरस माहौल बना रहेगा। रही समय की पूरी पालना हो, इतना मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि आज की नाकामी कल जाहिर नहीं होवे। इसमें ये मामला हुआ था कि प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी थी। जो आज मुहर्रम का भी त्यौहार था तो प्रशासन की इसमें सुस्ती नज़र आई। मतलब प्रशासन को पता है कि मुहर्रम का टाइम भी है, बेवान का टाइम भी है, तो इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी थी। बिल्कुल प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहा। इसमें डीजे को लेके हुआ था कि उन्होंने बोला डीजे बंद करो, इधर वाली पार्टी ने डीजे बंद नहीं किया। तो इसके पीछे भी प्रशासन के 3 दिन पहले के कारण है। प्रशासन 3 दिन पहले छड़ी का जो जुलूस निकलता है उसमें डीजे बंद नहीं करवा पाया। कोई तेलियों का मोहल्ला है उधर गोपालगढ़ साइड में, वहाँ पर डीजे बंद नहीं करवा पाई। इनको 1.5 घंटे रोक के रखा, फिर भी प्रशासन डीजे बंद नहीं करवा पाई और छड़ियों का जो जुलूस था वो डीजे के धुन के साथ ही निकला है। सबसे बड़ी बात तो प्रशासन की, अभी प्रशासन का गुप्तचर विभाग बिल्कुल फेल है। उनको ये पता था कि भाई मॉडल का माहौल तनावपूर्ण रहता है, तो उनको पहले ये व्यवस्था करनी थी। ठीक है, तो आज प्रशासन दोनों ही पार्टियों को कुछ भी नहीं कह पाई कि ना तो इस वाली पार्टी को डीजे बंद करने के लिए कह पाई है, ना उनको चलने के लिए कह पाई। इसमें सारा जो कसूर है मंडल प्रशासन का है। मंडल प्रशासन बिल्कुल सुस्त है।
लखा चौक में मेरे हिसाब से लगभग 40 से 45 मिनट तक तनावपूर्ण माहौल रहा था। हंगामे जैसी कोई बात नहीं है। बेवान परंपरागत रूप से आया था बेवान, और वहाँ वो जो अपने कुछ गाते हैं वो भी गाए उन्होंने। वहीं मुस्लिम समुदाय का जो आज मुहर्रम का कार्यक्रम चल रहा है वो अपने धार्मिक नारे लगा रहे थे, उनको भी समझाइश की। उन्होंने अपने नारे कुछ कम किए, इधर इसको शांतिपूर्वक बेवान को निकाला गया। नहीं, गेमा गेमी कुछ नहीं हुई। हम तक बात आई, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश करके और बेवान को आगे बढ़ाया। इसकी पूर्व जानकारी थी और इसी बेवान की यात्रा को मद्देनजर रखते हुए कल भी मीटिंग हुई थी और आज भी एसडीएम साहब के नेतृत्व में आज पुनः मीटिंग हुई थी और उसमें भी समझाइश करके और कार्यक्रम तय किया गया था। पूर्व जानकारी थी, दोनों पक्ष एक साथ खड़े थे। हमने बीच में रहकर दोनों पक्षों को समझाइश करके और दोनों पक्षों को शांत रहते हुए अपने अपने कार्यक्रम करने के लिए समझाइश करी। बेवान निकला बिल्कुल शांतिपूर्वक है। बेवान शांतिपूर्वक ढंग से अपने निर्धारित कार्यक्रम रूप से होता हुआ मंदिर में पहुंच चुका है और ताजिए भी अपने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अपना कार्यक्रम बना रहे। पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध है और पर्याप्त जाब्ते की सहायता से समय अनुसार मुहर्रम का कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जीविका दर्शन न्यूज के साथ।